Hello. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. How are you all? Good, sir. So, how was your day yesterday? Okay. तो स्वयं कल आप स्विमिंग के लिए गए थे? Yes or no? Yes, sir. Very good. मुझे स्विमिंग आती नहीं है. Okay, I really need to learn it. Okay. Now, Good morning, sir. good morning. अच्छा, how much time it takes to learn swimming? सर 1 महीना Okay. 3-4 महीने सर. अच्छा, very good. I think driving and swimming are two important things जो सबको आनी चाहिए. करेक्ट. अच्छा, एक और चीज, इफ यू लर्न स्विमिंग एंड फिर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो क्या बाद में भी आप कर पाते हो रिकॉल? हाँ सर फिर वो इंस्टिंक्ट बन जाता है. आप डूबने वाले होते हो वो खुद ही होने लगता है सब. अच्छा, ओके. तो इट गेट्स रजिस्टर्ड इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड. हाँ, बट इफ यू डू अ क्लास फॉर 3 to 4 months एटलीस्ट. ओके, यानी आपकी हैबिट बननी चाहिए वो. हैबिट बन. हाँ. वेरी गुड. सो नाउ, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपको क्वेश्चन वो बताना है, हाउ टू सॉल्व इन टैली. कल कितने जन ने लेजर अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश की थी टैली में? हेलो. यस, ध्यान, आपने कोशिश की थी? नहीं सर, मैं अभी साथ में चालू करके बैठ रहा हूँ. अभी आप जैसे करते जाओगे मैं साथ साथ में करूंगा. ओके. व्हाट अबाउट तनीश? स्वयं स्वयं तो एब्सेंट था. तनीश, आपने ट्राई किया? यस सर. ओके, वेरी गुड. सो आपने लेजर अकाउंट्स क्रिएट कर लिए? यस सर. ओके, गुड. अमन, हैव यू ट्राइड? Yes, sir. पूरा हो गया था. लेजर क्रिएट हो गया? Yes, sir. वेरी गुड. ओके. तो नाउ सर स्वयं, आप कल की सर वो क्लास के सर लिंक भेज दो ना एक बार. हाँ, अभी मैं कुछ टाइम में अपलोड कर लेता हूँ. ओके, सो और सर वो डिस्काउंट वाला भी. डिस्काउंट, अच्छा, उससे पहले के सेशन का. ठीक है. Yes, sir. सो आई विल शेयर, Okay. ओके, द लिंक. Yes, sir. ओके. सो नाउ आज क्या करते हैं स्वयं, एंड ध्यान, डोंट वरी. आपने अगर क्या है कि पहले लेजर अकाउंट्स क्रिएट नहीं किए हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है. ओके, यू कैन जस्ट लिसन कि ये कैसे अकाउंटिंग होती है. ओके, वो वीडियो अपलोड हो जाएगा. एंड एक और वीडियो जो मैंने लास्ट ईयर प्रिपेयर किया था वो भी आपसे मैंने शेयर किया है. तो मजा आती है कंप्यूटर में, टैली में अकाउंटिंग करने की. ओके. सो नाउ चलिए थोड़ा रिवीजन करते हैं टैली में. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेप नंबर 1, व्हाट वी नीड टू डू इन टैली? क्रिएट द कंपनी. ओके. सो कंपनी का जो भी नाम है, अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो ओनर का नाम है. सो वी नीड टू क्रिएट द कंपनी. उसके बाद क्या करना है? वी नीड टू क्रिएट व्हाट? ledger accounts. Okay, and what is the shortcut to create ledger accounts? ALC. ALC. Okay, accounts info ledger create. Okay, और टेली की सबसे पहली स्क्रीन को हम क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ टेली. इट इज कॉल्ड व्हाट? गेटवे ऑफ टेली. यहां से शॉर्टकट्स आप प्रेस करोगे तो आपको वो विंडो मिलेगी जहां से आप लेजर क्रिएट कर पाओगे. ओके. अच्छा, टैली में अगर अंदर जाना है कोई भी लेजर के तो क्या प्रेस करना है? एंटर. ओके, एंटर का मतलब है कि टू गो इनसाइड, अंदर जाना है तो एंटर. और देन अनदर बटन इज व्हाट? एस्केप.
एस्केप किसके लिए है? इट इज ऑपोजिट ऑफ एंटर। तो टू कम आउटसाइड, यानी अंदर अंदर जाना हो तो एंटर, और अगर पीछे रिवर्स जाना हो तो फिर इट इज एस्केप। तो ये दो बटन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं टैली में। आर यू क्लियर? ओके, देन आफ्टर यू क्रिएट द लेजर्स, नेक्स्ट स्टेप इज टू पास द जर्नल एंट्रीज। ओके, हमें क्या करना है? हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। और ये जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती है, उसका जो फंडामेंटल है वो आप यहां से समझिए। इफ एनी जर्नल एंट्री हैज कैश या फिर बैंक डेबिटेड, डेबिटेड मीन्स कैश इज कमिंग इन, तो पैसे आ रहे हैं तो रिसिप्ट हो रहा है, तो वी विल यूज विच वाउचर? रिसिप्ट वाउचर। ओके, और वाउचर के लिए टैली में हम वी प्रेस करते हैं। वाउचर का मतलब है बिल। ओके, परचेज का बिल है, हमें रिकॉर्ड करना है, तो रिसिप्ट वाउचर। ओके, सॉरी, पैसे मिले हैं उसका वाउचर रिकॉर्ड करना है, तो रिसिप्ट वाउचर। अच्छा, इफ कैश और बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड, इट मींस वी आर पेइंग कैश, तो विच वाउचर वी यूज? पेमेंट के लिए पेमेंट वाउचर। ओके, उसका शॉर्ट की भी यहाँ पर है। एक काम करता हूं, मैं टैली भी ओपन करता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो देखो यहाँ पर टैली 9 ईआरपी नहीं करना है, इट आस्क फॉर एक्टिवेशन, एस्केप प्रेस कर दो तो चलेगा। ओके, सो हियर वी हैव द कंपनी। नाउ लुक हियर, यहाँ लेफ्ट साइड पे संयम कंपनी इज रिटन। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, तो क्या आप यहां स्क्रीन पर ये देख पा रहे हो संयम एंड कंपनी? यस और नो? यस सर। Yes, तो sir. इट मींस ये कंपनी अभी ऑलरेडी ओपन है। नो वाउचर्स एंटर, यानी अब तक हमने कोई भी वाउचर यानी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं की है। एंड दिस इज गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करते हैं तो वाउचर्स क्रिएट हो जाते हैं। एंड देखो, परचेज, अगर आपने सबसे पहले कोई भी पेमेंट किया है तो पेमेंट वाउचर, पैसे अगर मिले हैं तो देखो F6 रिसिप्ट वाउचर। कोई ऐसी जर्नल एंट्री होती है जहां कैश भी है बैंक भी है, कैश बैंक में जमा किया या बैंक से कैश विड्रॉ किया ऑफिस यूज के लिए, तो कैश एक साइड आएगा, तो कैश डेबिट, और कैश और बैंक रिवर्स पोजीशन में है, कैश डेबिट टू बैंक या फिर बैंक डेबिट टू कैश। ऐसी एंट्री को हम कहते हैं कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है। ओके, देन अगर आपने उधार में परचेस किया है तो परचेस वाउचर F9, अगर उधार में सेल किया है तो सेल्स वाउचर F8, और जो एंट्री में बाकी सब एंट्री है बराबर, जहां पर कैश भी नहीं है, परचेस या सेल्स भी नहीं है, तो वो सब एंट्री पास होती है जर्नल में। सो धीरे धीरे ये क्लियर हो जाता है। तो नाउ अब देखिए यहां पर आपके पास ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है बराबर। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन। तो चलिए अब हम क्वेश्चन में वाउचर्स और जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। लेजर्स वर ऑलरेडी क्रिएटेड। तो फर्स्ट इज एंट्री इज कैश डेबिट टू कैपिटल। तो मुझे बताओ, कैश तो यहां पर आ रहा है, कैश डेबिट हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि यहां पर रिसिप्ट वाउचर यूज होना चाहिए? यस या नो? यस सर। यस, तो मैं बाजू में एक कॉलम भी क्रिएट कर लेता हूं, हो सके तो आपको भी क्या है ये रिकॉर्ड करना चाहिए, सो दैट कभी भी आप ये प्रैक्टिस करो तो यू गेट द क्लैरिटी। तो मैं बाजू में एक कॉलम क्रिएट कर लेता हूं और इस कॉलम का नाम है टाइप ऑफ वाउचर। टाइप ऑफ वाउचर। सो लुक हियर, कैश डेबिट हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा वाउचर होगा? यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर। ओके, और देखिए टैली में मैं आ गया,
तो मैं F6 प्रेस करूंगा रिसिप्ट, तो ये रिसिप्ट वाउचर क्रिएट हो गया। अब याद रखो टैली में एक सेटिंग करनी पड़ती है कि ये डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में नहीं है, तो मुझे यहाँ पर F11 और F12 नीचे दो ऑप्शंस है बराबर, तो मैं F12 में प्रेस करूंगा। अगेन मैं रिपीट करता हूं, देखो F12 कहां पर लिख लो तो आपको क्लियर होगा। F12 में मैं क्लिक करूंगा। नाउ यहाँ पर कुछ चीजें में सेटिंग्स क्या करनी है ध्यान से समझो। स्कीप डेट फील्ड, उसमें यस है, आपको सिर्फ एन टाइप करना है, एन के बाद एंटर करोगे तो वो नो कर लेगा। ओके, तो पहला ऑप्शन स्कीप डेट फील्ड यस था, हमने क्या कर दिया नो नो बराबर। अब यहां पर और कोई सेटिंग जो है वो मैं आपको बताता हूं। ये देखो यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय, नहीं उसमें भी कुछ नहीं करना है। ओके, लेट इट बी एज इट इज। अच्छा, सेकंड सेटिंग ये है ना यूज सिंगल एंट्री मोड, उसमें भी नो करना है। नो, पहली दो में क्या करना है, नो करना है। ओके, फर्स्ट टू में आपको नो करना है। और एक ये है ना यूज क्रेडिट और डेबिट, उसको हम यस कर देंगे। क्रेडिट डेबिट हमारे लिए इजी है, तो आई विल राइट यस, एंटर। तो आर यू गेटिंग द पॉइंट? एंटर एंटर करके मैंने ये कर लिया। ओके, सो नाउ अज्यूम करते हैं ये हर ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को हुए हैं। ऑलरेडी देखो डेट है 1 अप्रैल 2021 और एजुकेशनल मोड में सब फीचर्स होते हैं नो। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, फ्री के वर्जन में अलग अलग डेट्स नहीं, महीने की स्टार्टिंग और एंड की तारीख ही वो एक्सेप्ट करेगा, बाकी कोई डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट सीखने के लिए हमें कोई डेट की जरूरत नहीं है, तो लेट इट बी, भले 1 अप्रैल है। तो हमारी जर्नल एंट्री देखो क्या थी जर्नल एंट्री, लुक हियर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश डेबिट हुआ है, कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तो ध्यान दे देखो सीआर है, क्रेडिट कौन सा अकाउंट, बोलो कैपिटल अकाउंट, हाँ कि ना। तो मैं यहां पर क्रेडिट करना चाहता हूं कैपिटल अकाउंट। हाँ देखो मैंने यहाँ पे संयम्स कैपिटल अकाउंट करके लिखा था, तो मुझे एस टाइप करना होगा, संयम्स कैपिटल अकाउंट। जब भी कोई एरर का मैसेज आए तो एस्केप प्रेस कर दो, वो चला जाएगा। तो देखो क्या यहाँ पर एक मिनट, हाँ देखो मैं ऊपर नीचे प्रेस करूंगा तो ये आ गया संयम का कैपिटल अकाउंट। यस, तो ये मैं क्रेडिट करूंगा। कितना अमाउंट है क्रेडिट करना, आप देख सकते हो कितना है, 10 लाख। तो यहां पर मुझे 10 लाख लिखने हैं। फिर मैं यहां डेबिट करूंगा। डेबिट क्या आ रहा है, कैन आई से कैश आ रहा है, यस और नो। तो कैश अकाउंट मैंने डेबिट कर लिया 10 लाख। ओके, और यहां पर नरेशन बीइंग कैपिटल, आप कुछ भी लिख सकते हो, जो नरेशन मैंने बताया था, बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय संयम। ओके, सो आई हैव एंटर्ड दिस। अब एंटर करूंगा मैं फिर से और वो पूछेगा एक्सेप्ट, अगेन आई विल प्रेस एंटर, तो इसके एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये जर्नल एंट्री पास हो गई। रेज योर हैंड इफ यू आर क्लियर। सर बोलो। सही, जैसे ये रिकॉर्ड से रिकॉर्ड कहाँ होता है, अगर जैसे हमको देखना होगा तो ये रिकॉर्ड कहाँ पे होगा? कंप्यूटर में डेटाबेस क्रिएट होता है, यानी इसकी है ना डिजिटल फाइल्स होती है, और आप है ना ये डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट करके, उसके फोल्डर को कॉपी पेस्ट करके ट्रांसफर कर सकते हो। तो सर ये खुलेगा कहाँ पे? हाँ वो मैं बाद में बताऊंगा, इसकी डी ड्राइव होती है स्टोरेज वाली वहां पर, ठीक है। ओके सर। हाँ,
Yes. अब हमें दूसरा वाउचर क्रिएट करना है, दूसरी जर्नल एंट्री क्रिएट करनी है। देखो फर्नीचर टू कैश, इससे पता चल गया कि मुझे कौन सा वाउचर यूज करना है, पेमेंट वाउचर। ओके, पेमेंट। हाँ, सो मैं यहाँ पर F5 प्रेस करूंगा, पेमेंट वाउचर एंटर करूंगा, और देखो पेमेंट वाउचर के लिए व्हाट इज रिटन, फर्नीचर टू कैश। तो यहाँ पर मैं डेबिट क्या करूंगा, फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर कितने का है, 1 लाख का है। क्रेडिट क्या करना होगा, कैश करना होगा, वो भी होगा 1 लाख, बराबर। सो नरेशन में नहीं लिख रहा हूं टू सेव द टाइम। सो जर्नल एंट्री क्लियर है, रेज योर हैंड। ध्यान एंड स्वयं, व्हाट अबाउट यू? Sir, we can't use any other app. नहीं, ये टैली है ना, बहुत इजी है, और बाकी भी होते हैं लेकिन ये वाइडली यूज्ड है। ओके, अच्छा, ये okay क्लियर sir. है आपको? Yes sir. स्वयं, यस सर, यस सर। ओके, देखो एंटर। Sir, तो सेकंड हमने एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया, ये समझ। सर तनिष, हाँ बोलो तनिष। सर अगर हमें कोई वाउचर डिलीट करना हो तो? हाँ वो भी मैं बताऊंगा। ओके, उसमें डिलीट करने का भी मैं बताऊंगा। सो अभी तो हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ओके, ओके सर। नाउ लुक हियर, थर्ड एंट्री में मुझे बताओ कैश क्रेडिट हुआ है, तो इससे मुझे पता चल गया विच वाउचर वी विल यूज, पेमेंट वाउचर वी विल यूज। कैश क्रेडिट हुआ है इसलिए हम पेमेंट वाउचर यूज करेंगे। ओके, टू कैश 1,44,000। तो यहां पर देखिए मैं डेबिट क्या करता हूं, डेबिट है परचेस 1,60,000। तो मैं P प्रेस करूंगा तो देखो परचेस नाम आ गया है, ऊपर नीचे करके सिलेक्ट कर सकते हो। परचेस अकाउंट कितना है, 1,60,000। तो मैंने 1,60,000 कर लिया परचेस। उसके बाद कैश मुझे क्रेडिट करना है, कितना, 1,44,000। तो कैश सिलेक्ट कर दिया 1,44,000, और कैश के बाद मुझे क्रेडिट करना है डिस्काउंट रिसीव्ड 16,000। ओके, तो यहां पर मैं लिखूंगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 16,000। ओके, तो ये देखिए मैंने ये तीनों कर लिए हैं। ओके, नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, एंटर एंड एंटर, तो ये हो गया क्लियर। सो ये थर्ड वन एकदम क्लियर है, हाँ के ना? हाँ। यस सर। अब देखो नेक्स्ट एंट्री में कैश तो नहीं है, तो वो रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर तो नहीं होगा, लेकिन ये उधार वाला सेल्स है। तो मुझे बताओ ये कौन से वाउचर में जाना चाहिए, उधार वाला सेल्स, सेल्स सर। सेल्स वाउचर, उधार वाला सेल्स विल गो इन सेल्स वाउचर। सो देखो सेल्स वाउचर में एंट्री देखो, कैरव डेबिट 1,80,000, सेल्स क्रेडिट 1,80,000। ओके, तो एंटर। यहां पर डेबिट पूछ रहा है तो मैं के प्रेस करूंगा तो आ गया कैरव, 1,80,000 था, यस, कैरव डेबिट हो गया, एंटर। अच्छा, इसमें है ना काफी कुछ ऐसा पूछेगा कि भी एडवांस अगेंस्ट रेफरेंस। अभी याद रखो यहां पर सिर्फ आप ये याद रखिए कि ये न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करना है। न्यू रेफरेंस का मतलब क्या है कि कोई नया सेल्स हुआ तो न्यू रेफरेंस, बस, ज्यादा डिटेल में नहीं। न्यू रेफरेंस का मतलब है ये नया ट्रांजेक्शन है, बराबर। अब नेम, कोई भी बिल नंबर आपको देना हो तो आप दे सकते हो। कैन आई से वेन्यू सेल्स, आपने कोई बिल नंबर दिया होगा, यस। तो कुछ लिखना हो तो नॉट एन इश्यू, ये कोई जरूरी नहीं है, बराबर। ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं, न्यू रेफरेंस करके एंटर एंटर कर देना है। ओके, सो अब देखिए क्रेडिट, क्रेडिट क्या हो रहा है यहाँ पर, सेल्स अकाउंट। सो यहाँ पर देखिए सेल्स अकाउंट में कर दूंगा क्रेडिट, कितना है,
1,80,000, सेल्स क्रेडिट 1,80,000, बराबर। और अब यहाँ पर एंट्री सिंपली हम पास करेंगे भाई, देखो कैरव डेबिट सेल्स क्रेडिट 1,80,000, नरेशन जरूरत नहीं है, एंटर एंटर करके इसे हम फिनिश करेंगे। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैंने एक मिस्टेक कर दी, देखो नो कैश और बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड, ये है ना पेमेंट वाउचर में मैंने कर दिया, तो कहना ही से मिस्टेक है। तो सॉफ्टवेयर ने बता दिया भाई आपने पेमेंट सिलेक्ट किया है लेकिन कोई कैश अकाउंट पेमेंट वाला बैंक अकाउंट तो है ही नहीं। तो सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंट है कि नहीं है? हेलो, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर ये एफर्ट है ना सेल्स, वो क्लिक करना होगा क्योंकि मुझे सेल्स वाउचर में चाहिए, बराबर। तो मैं एफर्ट प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखो वो सेल्स वाउचर आ गया, बराबर। तो वो एंट्री एक्सेप्ट नहीं हुई क्योंकि उसमें कैश बैंक नहीं था। अब मेरे पास ये सेल्स वाउचर आ गया, लेकिन सेल्स वाउचर में क्या होगा, ये फॉर्मेट है ना जर्नल एंट्री जैसा नहीं है, ये बिल जैसा है, तो हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए F11 फीचर्स करके है, F11, और यहां पर एक मिनट, नो F11 नहीं, F12 में ही है, F12। सो F12 में यहां पर कुछ सेटिंग्स है, बराबर। तो वो सेटिंग्स में मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए मैं बताता हूं कि क्या सेटिंग्स हम चेंज करेंगे। ओके, इसकी भी यहाँ देखो, यहाँ एक है एज वाउचर, आपको दिखा V डबल लाइन एज वाउचर, तो मैं इसे क्लिक करूंगा, एज वाउचर देखो नीचे है। तो जैसे ही मैंने एज वाउचर क्लिक किया तो इसका मतलब है कि ये मेरी जर्नल एंट्री जैसा दिख रहा है, सिर्फ ये बटन प्रेस करना है, एज वाउचर। और अब ये बन गया एज इनवॉइस, एज इनवॉइस का मतलब है बिल, अगर मैं ये क्लिक करता हूं तो बिल जैसा दिखेगा। इसमें से भी आप प्रिंट ले सकते हो, जब भी आप कुछ बेचते हो तो इसमें से भी आप प्रिंट ले सकते हो। ओके, सो मैं एज वाउचर सिलेक्ट करूंगा क्योंकि अभी मेरे लिए एज वाउचर करना जरूरी है। रेफरेंस नंबर, हमारे बिल का नंबर, हमने बेचा है तो बिल नंबर क्या है, मान लेते बिल नंबर है 123, तो मैंने लिख दिया 123। डेबिट, हमने कैरव को डेबिट किया था, यस, कितना डेबिट किया था, 1,80,000। ओके, और यहां पर क्या सिलेक्ट करना है, मैंने बताया था न्यू रेफरेंस, देखो न्यू रेफरेंस आई विल सिलेक्ट, एंटर एंटर, और क्रेडिट सेल्स अकाउंट क्योंकि हम बेच रहे हैं। सो कैरव अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो ये हमने एंटर कर लिया, कैरव डेबिट सेल्स क्रेडिट, एंटर एंटर। सो ये बात कंप्लीट हो गई है। इन अदर वर्ड्स आप यहां पर दे सकते हो कि ये एंट्री कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एंट्री में आप बताओ कौन से टाइप में हम एंट्री पास करेंगे, विच टाइप ऑफ वाउचर? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ नहीं, बट वाउचर का नाम क्या होगा, रिसिप्ट है, पेमेंट है, सेल्स है, परचेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का कोई वाउचर नहीं होता। पेमेंट। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। क्यों पेमेंट वाउचर? बिकॉज कैश जा रहा है, बराबर। तो एंट्री 5 के लिए वी विल यूज पेमेंट वाउचर। सो यहाँ पर मैं पेमेंट F5 में क्लिक करूंगा, पेमेंट वाउचर आ गया, मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब डेबिट मैंने क्या क्या किया था, डेबिट था सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो पहले सैलरी डेबिट 10,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000। फिर मैं डेबिट करूंगा नेक्स्ट रेंट अकाउंट 20,000, तो मैं यहाँ पे रेंट सिलेक्ट करूंगा 20,20,000।
फिर से मैं डी प्रेस करके एंटर डेबिट करूंगा, वो है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 5000। तो मैं यहां पर लिखूंगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट 5000। ओके, सो मैंने ये तीनों को डेबिट कर दिए। कैश अब यहां जा रहा है, तो मैं क्रेडिट में सी प्रेस करूंगा, कैश अकाउंट आ गया। ऑटोमेटिकली वो टैली कर देगा, जितना टोटल है उसने ऑटोमेटिक ले लिया है। जब तक डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं होगा तब तक सॉफ्टवेयर एंट्री एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैज टू टैली, टैली का मतलब है इक्वल होना, तो इसीलिए सॉफ्टवेयर का नाम है टैली। इसमें कोई मिसमैच नहीं होता, क्योंकि हर जर्नल एंट्री जिसके ऊपर पूरा अकाउंटिंग बेस्ड है उसमें डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, और इसमें वैसा ही होगा। सो रेज योर हैंड इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस एंट्री। आर यू क्लियर? एंटर। सो ये एंट्री भी हो गई मेरी। नाउ लुक हियर, विच इज द नेक्स्ट एंट्री, 6th वन। अच्छा मुझे बताओ, इसमें बैंक और कैश एक दूसरे के ऑपोजिट पोजीशन में है, तो फिर ऐसे में कौन से टाइप का वाउचर यूज होना चाहिए? कैश और बैंक एक दूसरे के ऑपोजिट पोजीशन में है, तो बताओ कौन से टाइप का वाउचर? इसमें कॉन्ट्रा वाउचर, लेकिन मैं भूल गया ऊपर की एक एंट्री बाकी है, उसमें सिर्फ कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कहना इसे ये पेमेंट वाउचर होगा? यस और नो, बीच बीच में बोलते रहो। ओके, हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, सो देखो ड्रॉइंग्स टू कैश, ये प्रैक्टिस तो आप बाद में भी Yes, कर sir. सकते हो। सो देखो ड्रॉइंग्स टू कैश, तो मैं यहां पर जाऊंगा, ऑलरेडी पेमेंट वाउचर ही है। यस, सो मैं एंटर प्रेस करूंगा, डेबिट करना है ड्रॉइंग्स, तो देखो मैंने डी प्रेस किया, फिर डाउन एरो, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट हो गया सिलेक्ट। कितना ड्रॉइंग्स करना है? 30,30,000। सो डेबिट हो गया ड्रॉइंग्स, और क्रेडिट क्या करना है? कैश करना है। कितना? 30,30,000। सो क्रेडिट करना है कैश 30,30,000, और नरेशन जो भी होगी वो हम लिख लेंगे। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, सो अब यहां पर देखिए एंटर एंड एंटर, इन अदर वर्ड्स ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, आफ्टर दिस ये देखिए बैंक डेबिट टू कैश, जब कैश और बैंक ऑपोजिट में है एक दूसरे के, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा वाउचर। सो कॉन्ट्रा वाउचर मुझे क्रिएट करना है, बराबर। अच्छा आप सोचोगे सर रिसिप्ट या पेमेंट क्यों नहीं, कंफ्यूजन होगा। अगर आप रिसीव करते हो कैश को तो बैंक, ये रिसिप्ट में बैंक होगा, पेमेंट में कैश है, तो रिसिप्ट और पेमेंट दोनों में कंफ्यूजन होगा। इसीलिए कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा में एक दूसरे के ऑपोजिट में है, पैसे आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, बराबर। सो यहां पर देखो मैं F4 प्रेस करूंगा, कॉन्ट्रा, एंटर प्रेस करूंगा, क्रेडिट क्या हो रहा है? सो एंट्री में क्रेडिट है कैश 50,000। सो क्रेडिट में कैश 50,000, डेबिट में क्या होगा? बैंक, कितना? 50,000। जो भी नरेशन है वो हम इसमें लिख देंगे, बराबर, और एंटर एंटर प्रेस कर देंगे। आर यू क्लियर? सो देखिए ये कॉन्ट्रा वाउचर भी क्रिएट हो गया। अब 8-1 है, अब मुझे बताओ सोच के इसमें कौन सा वाउचर यूज करेंगे? हेलो, हेलो, कौन सा वाउचर? सर पेमेंट। हाँ परफेक्ट। अच्छा अमन, ध्यान एंड तनिष, क्यों पेमेंट वाउचर यूज होगा इसमें? सर इन्वेस्टमेंट किया हमने। हाँ पैसे के ऊपर ध्यान दो स्वयं। वाई पेमेंट वाउचर?
हेलो स्वयं, आप हो लाइन पे? ओके ठीक है, सो देखो टू बैंक कैश इज गोइंग आउट। ओके, सो यहाँ पर पेमेंट वाउचर मुझे सिलेक्ट करना है, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। सो लुक हियर, ये मैं F5 पेमेंट कर देता हूं। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कितना इन्वेस्टमेंट डेबिट है देखो 20,000। टू क्या होगा, बैंक, बैंक क्रेडिट 20,000। और यहां पर नरेशन अगर लिखना हो तो ठीक है, बट नो नीड एज सच, एक्सेप्ट। सो दिस इज डन। द नेक्स्ट इज लुक हियर, बैंक टू बैंक लोन। यहां पर बैंक से पता चलेगा पैसे आ रहे हैं तो विच वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। ओके, so question journal entry 9 बैंक टू बैंक लोन। सो लुक हियर, मैं डेबिट करूंगा, लेकिन पहले मुझे टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो वाउचर रिसिप्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि बैंक में पैसे आए हैं। सो आई नीड टू डेबिट, सॉरी क्रेडिट है बैंक लोन। कभी कभी वो क्रेडिट वाला पहले पूछता है तो इट्स ओके, क्रेडिट किया था बैंक लोन 5 लाख। और डेबिट क्या है, सो डेबिट इज बैंक अकाउंट, बैंक का अकाउंट डेबिट। देखो बैंक का अकाउंट डेबिट 5 लाख। एंटर, जो भी होगा वो हम यहां पर लिख देंगे। सो एंटर एंटर, ये हो गया एक्सेप्ट, इन अदर वर्ड्स रिसिप्ट हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ इसमें कौन सा वाउचर होगा, एडवर्टाइजमेंट टू परचेस। देखो मैं बताता हूं, ये देखो परचेस अकाउंट क्रेडिट हुआ है, यहां पर जर्नल वाउचर होगा। ओके, देखो कैश बैंक तो नहीं है, और डोंट यूज परचेस वाउचर, डोंट यूज परचेस वाउचर बिकॉज ये परचेस नहीं हुआ है। ओके, इट इज नॉट अ परचेस, ये परचेस नहीं है, परचेस जो था ऑलरेडी उसे हम कैंसिल कर रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो जो एंट्री में कैश भी नहीं है, उधार वाला परचेस या सेल्स भी नहीं है, ऐसी एंट्री जर्नल में हम पास करते हैं। सो देखो ये F7 जर्नल मैंने प्रेस कर दिया, एंटर। डेबिट क्या हो रहा था एंट्री में, एडवर्टाइजमेंट डेबिट, परचेस क्रेडिट 10,000। सो एडवर्टाइजमेंट डेबिट, परचेस क्रेडिट 10,000, और जो भी नरेशन है वो हम लिख लेंगे, एडवर्टाइजमेंट डेबिट परचेस क्रेडिट 10,000। एंटर एंटर, ये हो गया है एक्सेप्ट, ये हो गया है एक्सेप्ट। फिर यहाँ पे एक एंट्री है कि बैंक डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। ओके, 11th बैंक डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, तो ये रिसिप्ट वाउचर में होगा। क्यों, क्योंकि देखो पैसे आ रहे हैं बैंक डेबिट टू डिविडेंड। सो क्रेडिट हो रहा है डिविडेंड अकाउंट। सो देखो डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 100, और डेबिट पैसे बैंक में आए हैं तो डेबिट कर लिया बैंक का अकाउंट 100, और ये एंट्री भी एक्सेप्ट हो गई है। एंड फाइनली देखो परचेस अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र, ये उधार वाला परचेस है तो कौन सा वाउचर होगा बताइए, लास्ट एंट्री में कौन सा वाउचर ये होगा। ध्यान, स्वयं, तनीश, उधार वाला परचेस है तो विच वाउचर। अरे कोई है लाइन पे, प्लीज स्पीक समथिंग।
यस सर। ओके, इजी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, इट्स वेरी इजी, इट्स लाइक स्विमिंग, बराबर। देखो उधार वाला परचेस है तो परचेस वाउचर। सो ध्यान, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? स्वयं प्लीज टेल समथिंग, और यू कैन राइट समथिंग। सो देखो, परचेस टू सुरेंद्र 36,000, तो यहां पर क्रेडिट है सुरेंद्र 30,000, और याद रखिए न्यू रेफरेंस, ओके, न्यू रेफरेंस क्रिएट करना है। और डेबिट क्या था? हमने किया है परचेस 30,000 का, एंटर एंटर। अब देखो एरर क्यों है, क्योंकि मैंने रिसिप्ट में लिखा है जबकि ये परचेस वाउचर में पास होना चाहिए था, तो मैंने F9 प्रेस कर दिया, तो ये परचेस वाउचर हो गया। और आप देख सकते हो एंट्री मेरी एज इट इज ऑलरेडी है, ओके। सो हो गया, सभी जर्नल एंट्रीज हमने पास कर ली। आर यू क्लियर? हाँ के ना? ऑलमोस्ट सर, थोड़े बहुत डाउट है लेकिन मैं एक बार खुद प्रैक्टिस करूंगा तो हो जाएगा। तो हो ऑलमोस्ट जाएंगे, क्लियर। हाँ। सो ये है इस वे से। अभी देखो यहाँ पर एक चीज जो होती है क्लोजिंग स्टॉक, उसे एडजस्ट करना होता है, बराबर। सो क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि भाई हर चीज बेची है कि नहीं। अगर हर चीज बेची है तो सही प्रॉफिट या सही लॉस मिल सकता है, तो एक क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना होता है, बराबर। बट एनीवे, ये सभी एंट्री अगर आपने रिकॉर्ड कर ली तो यहाँ पर देखो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दिख रहा है, तो बी प्रेस करोगे तो बैलेंस शीट दिखेगी, ओके। सो ये देखिए बैलेंस शीट आपको ऐसी दिख रही है। और यहाँ पर F1 करोगे तो डिटेल, तो ये डिटेल में अकाउंटिंग हो गई कि भाई हमारे पास एसेट्स कुल मिला के कितने हैं, हमारे पास लायबिलिटीज कुल मिला के कितनी है। और देखिए टोटल एसेट्स 15 लाख है, टोटल लायबिलिटीज भी नीचे देखिए 15 लाख है। सो कैन आई से टोटल ऑफ एसेट्स एंड टोटल ऑफ लायबिलिटीज दोनों इक्वल होते हैं, यस या नो? यस सर। अच्छा, अब एस्केप करता हूं, यहां पे देखो मैं पी प्रेस करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके सामने आ गया है। और F1 प्रेस करोगे तो डिटेल में आ जाएगा कि उस ग्रुप के अंदर कौन से अकाउंट है। तो देखिए सेल्स 1,80,000 का है, परचेस भी 1,80,000 का है, और ऊपर से हमने खर्चा किया, नया नया बिजनेस है तो माल कम प्राइस में बेचना पड़ता है। तो इन दिट केस अल्टीमेटली बिजनेस में लॉस हुआ है, कितना है? 28,900। तो बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस भी हम करेक्टली फाइंड कर सकते हैं। आर यू क्लियर? हाँ के ना? यस सर। ठीक है। सो टैली का ये पावर है कि देखिए, वरना बहुत सारे स्टेप्स होते हैं तब जाके ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बराबर। बट यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आपको डायरेक्टली मिलती है गेटवे ऑफ टैली में। देखो बैलेंस शीट है, बी प्रेस करो तो बैलेंस शीट ओपन करे हो जाएगी, तो बैलेंस शीट भी ओपन हो गई। नॉर्मली मैन्युअल अकाउंटिंग में काफी बार ये टैली नहीं होता, दोनों अलग अलग आता है क्योंकि कोई मिस्टेक हो गई, बराबर। पर टैली में मिस्टेक होने के चांस नहीं है, तो इसीलिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। आर यू क्लियर? तो फिर घर पे क्या आप ये सॉल्व करोगे? यस और यस नो? सर। ओके, वेरी गुड। ओके, सो आप ये घर पे सॉल्व करना, ठीक है। चलिए तो फिर हम बाद में कल मिलते हैं, प्लीज प्रैक्टिस इट प्रॉपरली, ओके। और एक चीज है, आप जरा रीजॉइन करो, मैं आपसे डिस्कस करता हूं, प्लीज रीजॉइन।